बड़ी मेहरबानी, बड़ी नवाजिश, इज़्ज़त अफजाई का शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, घरों में बैठे हुए जो लोग इस वक्त सर्दी से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं, चिलगोज़े खा रहे हैं, मूंगफलियाँ खा रहे हैं, और लाइट गई हुई है और गैस का हीटर चल रहा है, ठीक है ना, और मच्छरों को ढूंढ ढूंढ के टॉर्च में मार रहे हैं, इन हालात में, इन बेचैनी के अंदर मुझे मालूम है कि आप स्विच में उंगलियां डाल डाल के देख रहे हैं बिजली आई कि नहीं आई। मुझे आपकी हालत में तरस आता है, बिजली नहीं है। हालांकि बस स्टॉपों पर आप बहुत सारे सिग्नल्स पे देखिए कि ख्वाजा सरा जो हैं, जिन्हें पंजाब में खुसरे कहा जाता है, वो बोनट के ऊपर लेट लेट के गाने गा रहे हैं, रोक रोक के कि बिजली भरी है मेरी। अब उनको बंदा क्या कहे कि जी हमें किस किस्म की बिजली चाहिए। अपनी डिमांड बढ़ाने के लिए इन लोगों ने, गाने बजाने वालों ने, अपना नाम बिजली रख लिया है। मैं आपको एक बात बता दूं कि कौम को चाहिए कि वो देखे कि मुल्क के हालात क्या हैं। अगर मुल्क के हालात ये हैं कि बिजली नहीं है हमारे पास, तो यार हमें कोऑपरेट करना चाहिए अपनी हुकूमत के साथ। आदत डालो अंधेरे में रहने की। वैसे भी आप लोग अंधेरे में ही हैं, आपको कोई बात का पता है मुल्क में क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है? अंधेरे में ही है ना आप, तो बस अंधेरे में रहिए और दोबारा से लाइए अपनी जिंदगी में मशालें, शमाएं, मोमबत्तियां, चिराग। आए हाय हाय, क्या माहौल हो जाएगा। मोमबत्ती जलाएं, कुछ भी आपका जब दिल करे खत्म। मगर आप फूंक मार के बिजली का मीटर नहीं रोक सकते, वो तो चलता ही रहेगा चाहे बिजली आए ना आए। हुकूमत कोई आपके साथ कम ताउन नहीं कर रही है, आप भी करें, बिजली कम इस्तेमाल करें। फ्रिज बंद रख दे, बंद करें फ्रिज, उसमें बाजार से बर्फ ला के रख लें। तरीके बता रहा हूं मैं आपको। सुराइयां खरीद लें, मटके, पुराना माहौल, लड़कियां फुल मेकअप में सुराई सर पे रख के जाती, टक टक, ऊपर से पानी बह रहा है, यहां से मेकअप बह रहा है। वैसे नाम रखा हुआ उसने अपना, मारिया, अंदर से निकल रही है खतीजा। ये माहौल हो जाएगा। लेकिन आप हुकूमत से ताउन करें, खुदा के लिए बिजली की डिमांड इतनी ना करें। कहां से लाएं बिजली? पड़ोसी मुल्क हमारा पानी रोक रहा है और हम मुसलमान पाकिस्तानी कितने बड़े दिल के मालिक हैं, उनकी फिल्में नहीं रोक पा रहे। We are great nation। हमसे ज्यादा अजीम कौम कोई नहीं है जो हमारा पानी रोक रहे हैं। 4-5 साल में हमारे पास पीने को पानी नहीं होगा तो क्या हम एक दूसरे का खून पिएंगे? इस लम्हे फिक्रिया को सोचिए आप कि पानी कहाँ जा रहा है, पानी कौन रोक रहा है, और हम उनका क्या रोक रहे हैं? कुछ भी नहीं। उनका हर अदाकार हमारे घर में, और हमारे घर में जो प्रॉब्लम है वो इस वक्त प्रॉब्लम है बिजली का। और बिजली कहाँ है? हम बिजली को ढूंढ रहे हैं। लोग बिजली के तारों पे गीले कपड़े मार रहे हैं, मगर बिजली समझ नहीं आ रही कहाँ है। तो ख़वातीन साहब, बिजली को ढूंढिए, आप भी ढूंढिए, मैं भी ढूंढता हूँ, और मैं ढूंढ कर अभी आता हूँ। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, वो भी सिर्फ इस बिजली को बचाने के लिए, ताकि थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट के लिए सही, लाइट ऑफ हो, बिजली बचेगी तो हम बचा हुआ प्रोग्राम आपको दिखा पाएंगे। विल राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। थैंक यू वेरी मच। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आ गए हम वापस, और अभी हम आपसे बातें कर रहे थे बिजली की। बिजली की बात हो रही थी, और बिजली की बात पर अगर बिजली के महकमे का कोई बंदा ना आए तो फिर तो कोई बात नहीं। हमने इस वक्त यहाँ जहमत दी है, बिजली और पानी की जो मिनिस्ट्री है उसके इस मौजूदा दौर के मोस्ट पॉपुलर मिनिस्टर जनाब मोहतरम राजा परवेज अशरफ।
इधर आओ। कहाँ घूम रहे हो तुम? को काम है तुम्हें कि नहीं? हाँ? अरे भाई, हम यहाँ खड़े हुए उनका राजा परवेज अशरफ साहब का इंतजार कर रहे हैं, वो नहीं आए हैं, तो उन्हें ढूंढो कहाँ है वो। तुम यहाँ अगर मेरे पर ऊपर जाके देखो, छत पे होंगे। चलो। फजूल में फिरते रहते हैं यहाँ पे। खातून हज़रात, हमें शक था कि राजा साहब नहीं आएंगे और हमें यकीन था कि वो आएंगे, लेकिन वो नहीं आए। वो नहीं आए और यकीन कीजिए मेरे कौन कौन कौन? अच्छा, राजा साहब राजा साहब एक सेकंड, हाथ छोड़े। सर थैंक यू। ख़वातीन हज़रात, राजा साहब मेरे साथ खड़े हुए हैं क्योंकि ये इस वक्त विजिबल नहीं हैं, रूहानियत के उस मुकाम पे हैं कि ये रूहानी तौर पे यहाँ हैं, जिस्मानी तौर पर ये बिजली के खंबे पे बैठे हुए देख रहे हैं कि कौन कौन कुंडे डाल रहा है। ये भी जुल्म है। कुंडे मत डालें प्लीज, कुंडे मत डालें। आप एक गैर कानूनी बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। राजा साहब एक मिनट प्लीज, मेरा हाथ छोड़। हाथ जी, थैंक यू सर थैंक यू। आप मेरे शो में आए, मैं आपका इंतहाई मशकूर ममनून हूँ। मेरा सर आपके सामने झुक गया है शर्म से कि हम इतनी मरतबा आपको बुलाते रहे, लेकिन हम सोचे थे कि आप नहीं आएंगे, लेकिन आप आ गए, आपने मुझे हरा दिया। आहा, मैं हार गया। राजा साहब प्लीज आइए, तशरीफ लाइए राजा साहब। ये देखिए, प्लीज बैठिए, तशरीफ रखिए। थैंक यू सो नाइस ऑफ यू। आपका बैठ जाना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तशरीफ रखिए प्लीज। और आपकी इजाज़त से मैं भी बैठ जाता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हम आज आपसे बात करेंगे क्रिकेट के मौजू पे। बिजली की बात आपसे करना तो मेरा ख्याल मुनासिब नहीं है, क्योंकि अभी मैंने आपके यहाँ फ़ोन किया था तो पता चला कि आपके यहाँ बिजली गई हुई है। तो मुझे पता चला कि यार देखो कितना माशाल्लाह सिस्टम है कि आपके यहाँ बिजली गई हुई है, तो जब आप ही के यहाँ गई हुई है तो हमारे यहाँ कैसे आएगी वो? बहरहाल राय साहब, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या ऐसा क्या मसला है कि बिजली तमाम लोगों को नहीं मिल रही? यही मुल्क था, यही ज़मीन थी, यही सारा कुछ था। आखिर हमारी गवर्नमेंट इंडिया से बात क्यों नहीं कर रही है कि भाई तुमने बगलियार डैम जो बना लिया है, उस डैम में आपने सारा पानी रोक लिया? आप हकीकत क्यों नहीं बता रहे हैं लोगों को? हैं? अरे मेरी बात मेरी मेरा गला, अल्लाह। सब आप बैठे प्लीज आप बैठे। मैं माजरत चाहता हूँ, मुझे ये सवाल नहीं करना चाहिए था। मैं दूसरा कोई सवाल कर लेता हूँ। बहुत प्यारा सा सवाल आपके लिए, मैंने बड़े अच्छे सवाल रखे हुए हैं। राय साहब देखिए, बिजली की बात करने पर आपको गुस्सा चढ़ता है। बैटरी की बात कर लें, यूपीएस की बात कर लें, जनरेटर की बात कर लें, लालटेन कर लें, मोमबत्ती कर लें, चिराग कर लें, दिया कर लें, क्या करें? अभी हमारे दोस्त थे, उनके घर में बिजली चली गई। राय साहब पूरी रात उन्होंने घर का सोफे को आग लगा के बैठे रहे, घर का फर्नीचर जलाया। क्या करे राय साहब? मेरी बात, अल्लाह। आप मेरे साथ रूहानी बदतमीजी कर रहे हैं। देखिए बस, हो सकता है आपको गुस्सा आ रहा हो कि यार ये आदमी मेरे से क्या सवालत कर रहा है, लेकिन इस सवालात का खुदा ना खास्ता आपकी जात से कोई ताल्लुक नहीं है। बात ये कि मुल्क में बिजली है नहीं तो आप क्या टोकरी में लेकर आएंगे बिजली? आप बिजली लाना आपका काम थोड़ी है। ये तो बहुत पहले से पाकिस्तान के अंदर सोचना चाहिए था कि हमें 10-15 साल के बाद बिजली कहाँ से मिलेगी। ये इंतजाम हमारे पहले छोटे छोटे हमें डैम बनाने चाहिए थे ताकि उनमें से बिजली निकलती, और हम उसमें नाकाम हो गए। आप इसके लिए बारे में क्या कर रहे हैं? मुझे बताइए, क्या कर रहे हैं आप इसके बारे में? सर स्टूडियो बंद हो गए, हर किस्म की शूटिंगें बंद हो गई, बिजली नहीं है।
नहीं, एक मतलब उठिए मत प्लीज, नहीं उठिए, बड़ी मेहरबानी, नहीं उठिए मत। देखिए बात क्या है, बिजली स्टूडियो में नहीं है, बिजली घरों में नहीं है, बिजली कारखानों में नहीं है, फैक्ट्रियों में नहीं है, मिलों में नहीं है। उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं, शिफ्टें नहीं लग रही हैं। वो भूखे मरेंगे तो जुराइम करेंगे तो फिर जुराइम में इजाफा होगा। और ये अफरा तफरी हमारे मुल्क में फैलाई जा रही है ताकि हमारा मुल्क जो है ना कमज़ोर हो, हमारे आपस में झगड़े हों, इदारे आपस के अंदर टकरा जाएं, हम बिजली वालों से नफरत करें, बिजली वाले टैक्स वालों से नफरत करें, टैक्स वाले एक्साइज वालों से करें, एक्साइज वाले फना से करें। ऐसा नहीं, आप प्लीज़ बिजली सब देखिए, खुदा को ये पता क्या, ये लग जाता है आदमी के, लग जाता है, कोई बात नहीं। देखिए आप मेरे मोहतरम में, प्लीज़ आपको मैं अपने शो में खुशामदीद कहता हूँ। गुफ्तगू सिलसिला आपसे जारी रहेगा। हम यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक लेके वापस आते हैं और राजा साहब का गुस्सा ठंडा करते हैं। विल कम राइट बैक। तुम्हें तमीज नहीं, आते जाते सलाम नहीं कर सकते तुम? क्या हाल है, ठीक हो ना? नहीं कर सकते? करो सलाम वालेकुम, चलो ऊपर जाओ। जहालत मचा रखी है। ख़वातीन हज़रात, वेलकम बैक। और जैसा कि आपको मालूम होगा, हमारे गेस्ट बैठे हुए हैं, राजा परवेज अशरफ साहब यहाँ तशरीफ़ फरमाए। सर थोड़ा सा गैस बुला, एक मिनट सर, एक सेकंड, सर ये गैस बुला रहा हूँ सर, गैस बुला रहा हूँ, आपका दिल खुश हो जाएगा। एक मिनट। ख़वातीन हज़रात, क्योंकि रूहानी तौर पे राजा परवेज अशरफ यहाँ तशरीफ़ फरमा है, जिस्मानी तौर पर ये मज़ाफ़ती इलाक़ों में बत्तियाँ देख रहे हैं क्या है, किस इलाके में बिजली आ रही है कि नहीं आ रही। और दिसंबर में इन्होंने बिजली का ये लोड शेडिंग का बहरान ख़त्म करना था, नहीं कर पाए। ज़ाहिर है को वजूहातों के हम पूछ लेंगे। और इस वक्त मैं जिस अपने मेहमान को बुला रहा हूँ, वो भी एक बिजली है, फ़न की बिजली, हुस्न की बिजली। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने फ़न से उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान में ही रोशनी नहीं की, बाहर के ममालिक में, पड़ोसी ममालिक में जा कर के पाकिस्तान के फ़न को रोशनास कराया। जहाँ जाती हैं शोहरत के डंके बज जाते हैं, इतना अच्छा काम करते हैं। ख़वातीन हज़रात, हमारी आज की शरीफ शो की एक शरीफ फ़नकारा, आपकी भरपूर तालियों में मोहतरमा फिल्म स्टार मीरा। मीरा जी सबसे खूबसूरत होते हैं ज़िंदगी में फूल। हाँ। और ये वो फूल हैं जिनमें कांटे नहीं। अच्छा। ये कांटे निकलवा के लाया हूँ मैं, जैसे मछली में से कांटे निकलवा के लाते ना। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मीरा जी। हाँ जी। एक तो मैं आपको बेइंतहा खुशामदीद कहता हूँ शो में, और ये मेरे शो के लिए बड़े ऑनर की बात है कि एक इंटरनेशनल लेवल की फ़नकारा, एक बेहतरीन फ़नकारा यहाँ मेरे साथ मौजूद है। कुदरत आप पे कितनी मेहरबान है मीरा। मैं आपको जब देखता हूँ ना कि यार कोई चीज़ कहीं भी हो, बस अब एक कसर रह गई कि बम धमाके में आपका नाम नहीं आया। आपने कोई कंपनी बनाई हुई है जो आपके स्कैंडल बनाती है। नहीं, कोई लोग हैं, कोई ग्रुप है, क्या है मसला? ये होता क्या है एकदम आपके? आप आ रही हैं तो पता लग रहा है, जा रही हैं तो पता लग रहा है। मेरे ख्याल में कुछ ऐसा नहीं है, ऐसी अभी आप उतरी मीडिया। तो हाँ। आप उतरी, 2 पासपोर्ट निकल आए आपके। अरे भाई, कोई खुदा का खौफ करो। पासपोर्ट वालों को नहीं पता कि आप कनाडा से आ रही हैं, अमेरिका से आ रही हैं, पूरे यूरोप को घूमते हुए आ रही हैं। वो जो लोग इतनी बड़ी बड़ी मशीनें लगा के बैठे हुए हैं, एग्जैक्टली, जिनमें वो तक नजर आ जाता है, यानी कि जो अभी आपकी मूछ निकलनी है। ऐसी मशीन उन्होंने लगाई हुई जालिमों ने, है ना? वो मगर फिर क्या बात है कि वो नहीं आपको रोक रहे, वो नहीं आपको वो एंट्री भी दे रहे हैं, एग्जिट भी दे रहे हैं,
हमारे यहाँ पे कौन से ऐसे साइंसदान बिठा दिए गए हैं जो उस पासपोर्ट को आपका, आप उतरी हो हेडलाइन में आगे मीरा पासपोर्ट के ये वो। बस वो कुछ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा, इसलिए कि एक लॉस्ट पासपोर्ट है, उसको जो मैंने नया पासपोर्ट बनवाया है तो आपको उसके साथ अटैच किया होगा ऑब्वियसली, तो वो सारे करना पड़ता है। तो वो दिखाना पड़ता है एयरपोर्ट के ऊपर। ये आपकी शख्सी जमानत कहाँ हो गई फौरन एकदम ही? नहीं बिल्कुल कोई जमानत नहीं। नहीं, शख्सी जमानत वहाँ लिखा हुआ था। नहीं वो न्यूज़ में उन्होंने कौन? न्यूज़ चैनल्स जो जितने भी चैनल्स हैं हमारे यहाँ और स्पेशली अखबारात में थोड़ा सा एक्सप्लॉइट करके बताते हैं। एक्सप्लॉइट करते हैं, मैंने देखा है कि आपको ज़्यादा ही करते हैं कुछ ज़्यादा ही, और छोटी सी बात को बड़ा बना देते हैं। अच्छा, मुझे लेकिन भी ऐसा कुछ नहीं था, और उन्होंने मुझे चाय पिलाई है, FA के डायरेक्टर्स ने मुझे वहाँ पे बिठाया, खाना वाना खिलाया। मैंने इतनी देर बैठे रहे आपके चाय के बाद खाने का टाइम आ गया? नहीं रिस्पेक्ट करते हुए, और अच्छा, रिस्पेक्ट करते हो ना, बे टाइम पे ही खाना लेकिन खिलाया। ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन चलो, मुझे यकीन है इस बात का, आप जो कह रही हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि मुझे मीडिया की इस बात से इख्तिलाफ है कि कम से कम तस्दीक तो कर लेनी चाहिए किसी बात की छापने से पहले। मेरा ख्याल इतना तो होना चाहिए। नहीं, मैं समझती हूँ कि मीडिया को और हमारे यहाँ जो आप पर्सनल लाइफ में झांकने की कोशिश करते हैं, तो मैं समझती हूँ कि आर्टिस्ट की एक आप काम के हवाले से बात करें। सही। आप मेरे आपका काम, आपके काम पे डिस्कस करना चाहिए। काम के मैंने 100 से ज़्यादा फिल्में कर ली हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह, वेरी गुड यार। और मीरा ने सेंचुरी कर ली है, बता दूं आपको। हाँ, सेंचुरी कर ली है। इंडिया में मैंने 5 प्रोजेक्ट्स किए, बाकी पाकिस्तान में टेलीविज़न सीरियल्स किए। माशाल्लाह, नहीं आप आर्टिस्ट बहुत प्यारी हैं, बहुत प्यारी। और काफ़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ के साथ मैं उनकी एम्बेसडर हूँ, और अभी भी उनके साथ काम कर रही हूँ। तो मैं समझती हूँ कि काम में क्रिटिसिज्म होना चाहिए, पर्सनल लाइफ में नहीं होना चाहिए। राय साहब, आपने इनकी कोई फिल्म देखी है? हैं? अच्छा, राय साहब कह रहे हैं मैं इनकी फिल्म देखने गया था, वहाँ लोड शेडिंग थी। चल राय साहब, इंशाल्लाह ताला कभी बिजली बराबर आने लगेगी तो आप इनकी पूरी फिल्म देखिए। अच्छा, मेरा ये बताइए आप, शादी शादी शादी, मीरा की शादी, मीरा की शादी, मीरा की शादी। अबे भाई, तुम अपने घर में फिक्र करो, अपनी बच्चियों की शादी की फिक्र करो। है, अपने घर में फिक्र कर नहीं रहे भाई मीरा की शादी हुई कि नहीं हुई, मीरा की शादी हो गई है नहीं हो रही है। अरे भाई, उसकी जिंदगी पर्सनल है। हाँ। शादी इंतहाई प्राइवेसी का काम है कि आप करें ना करें, किससे करें, कौन करें, इसकी मुझे कोई बॉदरेशन नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्टली। मैं ये चीज़ मीडिया पे बैठे हुए इस शो में कह रहा हूँ कि आपको कोई हक नहीं है कि आप किसी की पर्सनल जिंदगी में दखल दें। मैं इस बात का मैं कायल हूँ। लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, ये जो लोग झूठी बातें करते हैं, झूठी बातें कर करके पता नहीं कौन कौन से क्या क्या चीज़ें बनू के ले आते हैं, करते कराते, ये आप इसकी रोकथाम के लिए कोई अपना इदारा बनाए? नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है इदारा बनाने का। इतना टाइम नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मैं सिर्फ अपने काम पे फोकस करूँ। जिसका जो दिल चाहता वो कहता वो रहे। कह दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। मैं यूज़ टू इन चीज़ों मतलब इतनी भी इजाज़त ना दे लो। नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए कि उनका ज़र्फ़ उनके साथ है और मेरा ज़र्फ़ मेरे साथ। और जिस दिन मैं शादी करूँगी, दुनिया के सामने करूँगी। शादी एक सीरियस डिसीजन है, और जिस दिन मैं लूँगी, इंशाल्लाह मैं दुनिया को, अपने फैंस को, अपनी फैमिली को, सारे। चोरी की बात है? चोरी की बात थोड़ी है। वो कोई स्मगलिंग कर रही है क्या? एग्जैक्टली। शादी है यार, इनकी शादी कोई मजाक बनाया हुआ है? कमाल है, लोग 4-4, 6-6 कर रही हैं औरतें शादी, अपनी नहीं बताती। हाँ, एक मिनट ठहरो, वापस जाओ तुम। बात कर रहे हैं, सामने से गुजरना चाहिए। इंडिया जब आप गई तो ये जो आपने फिल्म की थी, इस पर भी काफी कंट्रोवर्सी हुई कि ये फिल्म में आपने ये कर दिया, को बोल्ड सीन कर दिया, पता नहीं क्या कर दिया। मैंने तो फिल्म, मुझे तो कोई ऐसी बात नहीं लगी फिल्म के अंदर। नहीं, फिल्म का सब्जेक्ट बहुत अच्छा था, म्यूजिक बहुत अच्छा था, और फिल्म का बहुत सीरियस और कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग था, एक्टिंग बहुत स्ट्रांग थी, बहुत स्ट्रांग। डायरेक्शन। ये महेश भट्ट की अपनी कहानी नजर उनकी कहानी कैसे हो सकती है? नहीं, वो ऐसा कुछ मंजर है जो मैंने किताब में पढ़ा है कि महेश भट्ट साहब की जिंदगी में भी ऐसा हुआ। नहीं, उनकी कहानी जो थी जख्म, उन्होंने एक पिक्चर बनाई थी, वो उनकी थी, उनकी पर्सनल लाइफ, उनकी पर्सनल जिंदगी। सॉरी, मेरे जहन में नाम जख्म, जिसमें वो गाना था, गली में आज चांद निकला, गली में आज चांद आए तो आया मुझे याद, गली में। अच्छा, इंडिया में गली में भी चांद निकल आता है? मेरे ख्याल है छोटा चांद है उनके। हाँ, राजा, मैं पूछ रहा हूँ, आप बैठे, राजा भाई बैठे। इनसे भी एक सवाल पूछ लेता।
तो साहब इतना बड़ा मुल्क है हिंदुस्तान, ना बिजली जा रही है, ना मोमबत्तियां जल रही है, ना सब कुछ है, पूरी इंडस्ट्री चल रही है, वो कहाँ से बिजली बना रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? ऐसा हम लोग क्यों नहीं सोचते हैं? हमारी अदाकाराएं, हमारी फिल्म इंडस्ट्री बंद हो गई सिर्फ बिजली की वजह से। इतने महंगे बिल आपको आते हैं बिल जी बिजली के? हाँ जी, बहुत ज़्यादा। ज्यादा आते हैं? हाँ, आजकल बिजली का बजट काफ़ी बढ़ गए हैं और बढ़ गया, बहुत बढ़ गया, बहुत ज़्यादा। अच्छा, एक अजीब इत्तेफाक आपके साथ है, आपकी जो भी शादी खबर छपती है वो 2 साल तक खुफिया रहती है, उसके बाद ओपन होती है। ये इन्होंने प्लानिंग की है इन जालिमों ने। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई शादी ये अभी देखे ना, मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं तो चाह रहा हूँ कि आप इस वक्त ऐसी जगह बैठी हैं, आप अपने हक की बात करें। भाई क्या बात है, आखिर आप ही क्यों? मुझे दुख हो रहा है, मैं आपका फैन हूँ। छोड़े, मैं समझती हूँ कि इस टॉपिक पे बात कुछ किसके फायदा टॉपिक पे? ड्रम वाले पे बात कर लें। नहीं, शादी। अच्छा, शादी तो खैर मैं कहता हूँ कि लोग तो छुपाते हैं। मेरा सीरियसली मैं एक टॉक शो करना चाह रही हूँ। आप टॉक शो करना चाहते हैं? बिल्कुल टॉक शो करना चाह रही हूँ। किस किस्म के मसाइल पे बात करेंगे? खवातीन के? खवातीन के मसाइल के ऊपर। तो खवातीन का एक मसला तो ये है कि यार ये फिल्म की जो औरतें हैं उनके शौहरों को फंसा लेती है, सबसे बड़ा मसला यही है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। फिल्म की औरतें और ये एक है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ मीरा, मैं तो आप लोगों को जानता हूँ अच्छी तरह। ये लोग, इनके दिमागों से हमें ये बात निकालनी है। हम लोग गलत सोचते हैं लोगों के बारे में। एग्जैक्टली। अगर आप औरतों के मसाइल पे बात करेंगी, औरतों की आपके भरपूर हिमायत मिलेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। क्योंकि औरतों की बात करने वाला यहाँ कोई है ही नहीं। आपस में औरतों की बातें करते हैं, वैसे हक की बात कोई नहीं करता औरतों की। आप मर्दों के हुकूक के लिए भी कुछ करेंगी, हम जैसे मजलूम मर्दों के लिए? नहीं, मर्दों के पास ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा राइट्स हैं, तो मैं समझती हूँ औरतों के लिए कुछ करना चाहिए पाकिस्तान में। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। और उसके बाद वापस आ गए। मेरा कैसे किरदार करने को दिल चाहता है तुम्हारा? रोमांटिक, ट्रेजेडी, इमोशनल, ड्रामेटिक, कैसे? मैं काफ़ी अरसे से मैंने ज़्यादा सीरियस कैरेक्टर्स किए हैं। हालांकि तुम्हारा चेहरा रोमांटिक है। हाँ, सीरियस कैरेक्टर्स किए हैं और तो मेरा दिल चाहता है कि मैं कॉमेडी करूँ। तो ये आप कॉमेडी नहीं कर रही हैं हमारे साथ? जो आप कर रही हैं सब, मैं जो कर रहा हूँ आपके साथ, कॉमेडी तो है। हाँ हाँ, बिल्कुल। वो हम लोग जरा लाइट टॉक कर रहे हैं ना। हाँ, लाइट टॉक कर रहे हैं। लाइट बात हो रही है। आप बम्बई में रही हैं इतने अरसे, बम्बई में ये शुएब अख्तर की खबरें छपती रहती है, बम्बई में नाइट क्लब में चला गया, क्रिकेट क्लब में चला गया, क्लबों में जाता है। क्या कभी किसी नाइट क्लब में देखा आपने उनको वहाँ? नहीं, मैंने पर्सनली कभी नहीं देखा उनको। या उन्होंने आपको देखा है? नहीं नहीं नहीं, मैं कभी एक दूसरे को आपने देखा ही नहीं। मतलब ऐसे ऐसे दिलचस्प सवाल है ये। मैं वहाँ पे शाम को हम लोग खाने पे जाते हैं ज़रूर। शाम को जो कहीं खाने पे भी नहीं देखा उनको? पार्टी नहीं, खाने पे भी मुलाकात नहीं हुई उनसे। मेरे ख्याल है वो खाना खाते नहीं, उनको वजन इतना बढ़ गया है। नहीं, खाने पे भी मुलाकात नहीं हुई। मुलाकात नहीं हुई। वो जो हीरो आपके साथ फिल्म में था, क्या नाम था उसका? अश्मित पटेल। अमीषा पटेल का भाई है ना? जी हाँ, उनके भाई हैं, उनकी अच्छा, फैमिली। माशाल्लाह, उनके फैमिली। तो उनकी फैमिली में तो काफी घुल मिल गई आप। फिर एक जमाने में सुन लगा, मैं तो वहाँ मेरे सर पे एकदम बिजली का रहे, खुदा के बंदे, पता चला महेश भट्ट से भी आप शादी कर रही हैं। For God's sake। खुदा की कसम, मेरा दिमाग, फिर मैंने बोला वीजा लेके अब जाऊंगा मैं इंडिया। और इस शादी में जाकर के ना मैं फेरे तो नहीं लेने दूंगा। नहीं 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 नहीं, मजाक नहीं, मैं से बता रहा हूँ। महेश, देखिए, मैं आज ये बताऊं बात कि आई उनके थी। साथ मेरी रिलेशनशिप वो बिल्कुल मेरे फादर की जगह है, बड़ों की अरे जगह है। यार। नहीं, मैं आपको सच नहीं, में एक बता मिनट, मुझे रही हैरत हूँ। करने जैसे दे। वो हमेशा कहते हैं कि जैसे मेरी पूजा बेटी है, उसी तरह तुम मेरी बेटी हो। और हमेशा उन्होंने कितने मुझे अच्छे इंसान है वो। और मैं 3 हफ्ते से उनको गलत आदमी समझ रहा हूँ। नहीं नहीं, इज अ वेरी नाइस पर्सन। तकरीबन और 3 हफ्ते हो गए। और उन्होंने हमेशा पाकिस्तान को हमेशा बहुत इज्जत दी, बहुत पाकिस्तान दिए, के ना, टैलेंट को ना, बहुत ना, प्यार बहुत- करते हैं बहुत- और पाकिस्तान का बहुत एक आप ये समझते हैं कि एक नुमाइंदा हैं नुमाइंदा है वो, अच्छी बातें करते हैं। और बहुत अच्छा उनका सोच है पाकिस्तान के लिए। किस अदाकार से मिलके जो ये टॉप कैटेगरी में है, A1 में जो लोग हैं, ए कैटेगरी में जो है, सलमान, आमिर, शाहरुख, इनमें से किसी से मुलाकातें रही मुझे हैं? सिर्फ अमिताभ बच्चन। उनसे मिलके काफ़ी खुशी हुई थी। क्या ईद का दिन था वो? खुशी किस बात की हुई थी, क्या हुआ? आप क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं पूछना चाह रहा हूँ, आप अमिताभ से ये इतने अच्छे अच्छे स्मार्ट लड़के छोड़कर नहीं, मैंने एक सुनामी आपने का एक शो हुआ पुराने था। से आदमी से खुश? नहीं नहीं नहीं, एक सुनामी का शो हुआ था हिंदुस्तान में और संजय दत्त ने उस शो को ऑर्गेनाइज किया था। मैं भी आ रहा था उस शो में।
उस शो में आप भी आए थे राइट। और मैं आ रहा था, पाकिस्तान लेकिन फिर वो वीजे की वजह से मैं नहीं आ सका। तो मैं और मोहम्मद राना और बाकी हमारे हाँ, कुछ लोग सिंगर्स गए थे यहाँ से पाकिस्तान। और यहाँ से हमारा डेलीगेशन गया था, तो तब हमने एक साथ परफॉर्म किया था सब ने। अमिताभ साहब ने। तो अमिताभ साहब थे, शाहरुख खान था, इसके अलावा प्रियंका अच्छा, चोपड़ा थी। अमिताभ साहब थे, शाहरुख खान था। हाय 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 हाय, ये जो थे और था है ना, तो उनको रिस्पेक्ट में, बिकॉज बहुत सीनियर एक्टर इसका मतलब है शाहरुख की रिस्पेक्ट नहीं करती आप। नहीं, उनकी इज्जत करती हूँ। उनकी इज्जत करती, उनकी रिस्पेक्ट करती। वेरी ही इज अ गुड एक्टर, अच्छे एक्टर हैं वो। मीरा जी, एक बात बताइए मुझे, अभी रीमा हज करके आई है, तो आप कब जा रही हैं शैतान से मिलने? मतलब उसे कंकरियां मंकरियां मारनी पड़ती है ना। मैं इंशाल्लाह अभी प्लान करूँगी। मेरी अम्मी जाना चाह रही हैं, वालदा, उनके साथ आप जाएंगे? हाँ इंशाल्लाह ताला, लेकिन फ़िलहाल मैं उम्रे पे जाऊँगी। लेकिन महरम के साथ तो ना, महरम का भी तो मसला होता है इसमें। नहीं, अपने भाई के साथ जा रही हूँ। अच्छा, भाई के साथ भाई जा रही उम्रे पे जा रहे हैं हैं। हम लोग, बता पूरी के जाइएगा फैमिली। पूरे प्रेस को, ये मेरे भाई हैं, मैं इनके साथ जा रही हूँ, वरना और खबरें लग जाएंगी। नहीं, उम्रे पे जा रहे हैं हम पूरी फैमिली। आप पूरी फैमिली जा पूरी रहे हैं, फैमिली माशाल्लाह, उम्रे अल्लाह पे ताला जा रहे कबूल फरमाए। और अल्लाह जो अब तक नहीं गए, अल्लाह उनकी आरज़ू पूरी करे, वो लोग आमीन। सब जाएं, एग्जैक्टली। सब लोग जाएं। जी हाँ। आटे के मसले से आप भी दो चार हुई होंगी, जाहिर है कि आटा ही नहीं है। हाँ, मैं पाकिस्तान में ही रहती हूँ, और जो पाकिस्तान में सारे जो मसले होते हैं, आपके साथ भी मसले होते होंगे। मसाइल होते हैं, तो हम भी उसी का हिस्सा हैं, मुल्क का। मुल्क का हिस्सा है। सिर्फ ये है कि हम जैसे और बहुत सारे लोग वो पैसे देके आटा खरीद सकते हैं, जो गरीब लोग हैं उनको शायद आटा नहीं मिलता, और 2 वक्त की रोटी लाइनों में नहीं लगते हैं बेचारे। वो लाइनों में लगते हैं। ये एक इस सिस्टम के लिए आप कुछ करना चाहती है? नहीं, मैं दुआ करती हूँ कि ये सिस्टम ठीक हो जाए। दुआ से ठीक हो जाएगा? कोशिश कर सकते हैं, कोशिश। इतना आपको पता, आपकी दुआ में इतना असर है, तो चलो फिर कर लेते फटाफट। या अल्लाह, इस मुल्क में राजा अशरफ साहब के लिए दुआ करें, या अल्लाह इनको कहीं से अचानक 10-20 करोड़ मेगावाट की बिजली मिल जाए। आमीन तो कहते हैं बाबा जी। आमीन। लैला हमारे प्रोग्राम में आई तो कहने लगी मैं 1 साल छोटी हूँ मीरा से। अच्छा, आप मुझे जरा ये थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करें, आप छोटी हैं, लैला छोटी है? नहीं, मैंने चेक नहीं किया, मैं जरा चेक मतलब ये करके कौन चेक करेगा? नेक्स्ट प्रोग्राम में बताऊंगा। चेक कौन करेगा? चेक कैसे चेक होगा? मतलब ये चेक कैसे होगा, और इसमें सच कैसे निकलेगा, झूठ कैसे निकलेगा, इसका जज कौन होगा, इसको कौन जजमेंट करेगा? लाइब्रेरी से। लाइब्रेरी से? या नहीं, शनाख्ती कार्ड होंगे आपके पास, पासपोर्ट होंगे। हाँ, शनाख्ती आप कितने साल की हो गई हैं? सही बात सही। कहते हैं कि मर्दों से उनकी जो है तनख्वाह नहीं पूछते हैं, और औरतों से उनकी एज नहीं पूछते। बैड मैनर्स। अच्छा अच्छा अच्छा, औरतों से उसकी उम्र ना पूछे, नहीं। मर्दों से तनख्वाह ना पूछे। ये कितनी अच्छी बात है यार, ये मुझे आज ही पता चली। और औरतें हमेशा पहले तनख्वाह पूछती है। आपको दौलत से प्यार नहीं है, ये मुझे पक्का पता है। हीरे जवाहरात, बैंगलोस, प्लाट, ये वो गाड़ियाँ, ये सब आपकी लाइकिंग नहीं है? नहीं, मैं समझती हूँ कि जितनी ज़रूरत हो उतना होना चाहिए। हाँ, बस ज़्यादा बस ज़रूरत 10-20 किलो सोना हो, 4-5 कोठियाँ हो, 8-10 गाड़ियाँ हो। नहीं, ये बहुत ज़्यादा है। ये ज़्यादा है, कम कर लेते हैं, 2 किलो सोना कम कर लेते हैं। और कम है। एक छोटा सा डाका पड़वा देते हैं। देखिए बात क्या है कि मीरा, आप हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे शो का आहिस्ता आहिस्ता इसमें से ग्रेस निकल रहा है। आप गुफ्तगू, आपको ये महसूस तो हो रहा है ना कि आप एक लाइट मूड में बात कर रही हैं। मैं आपको टेंस नहीं करना चाहता। इसलिए आपके शो पे आई हूँ, ताकि मेरा हंसने को दिल चाह रहा था। मैं तो मैं आपसे और मेरा फंसने को दिल चाह रहा था। तो ख़वातीन हज़रात, ये हंस पड़ी और मैं फंस पड़ा, क्योंकि मैं शो में फंसा हुआ हूँ। राजा परवेज़ अशरफ साहब तशरीफ़ फरमाए। सर 2 मिनट हमें दीजिए, एक ब्रेक भी जा रहा है, फिर मैं आपसे बात कर लेता हूँ। ख़वातीन हज़रात, मीरा हमारे साथ हैं, राजा साहब गायबाना तौर पे, रूहानी तौर पे यहाँ मौजूद हैं, और इंशाल्लाह ताला हम आते हैं। विल बी राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। थैंक यू वेरी मच। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और उसके बाद वापस आ गए हैं, और जब हम ब्रेक से वापस आए हैं तो हमारी खुशकिस्मती ये है कि आज हमारी आंखों के सामने ब्रेक के बाद
एक हसीन चेहरा मौजूद है जो इस माहौल को एक फ्रेशनेस दे रहा है। आपका आइडियल क्या है? वो मीरा जो लाखों लोगों का आइडियल है, वो मीरा जो सब जगह नज़र आ रही है, हर न्यूज़ में है, उस मीरा का आइडियल कहाँ है? छोड़े ना आइडियल वाइडियल, क्या करना है। क्यों छोड़े हैं? आपको मिल गया, आप छोड़ेंगी? मिलेगा फिर बात करेंगे ना, अभी क्यों छोड़े। बात करेंगे यार? हम लोग एक प्रोग्राम में बैठे हैं आपस में। आप मुझसे पूछ सकती हैं आपका आइडियल कौन है। नहीं, मैं भी आइडियल के बारे में सोच आप नहीं मुझसे रही। पूछे, आपने एक टॉक शो करना है, हाँ सपोज आप कर रही हैं, हाँ एंड दिस इज योर शो, हाँ। and I'm a guest. I'm sitting over here. So you ask me some question. पूछे? आप उर्दू में एक्सप्लेन करें फिर बताऊंगी। मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान किसने बनाया था? आपको सब समझ आ रही है? हाँ, मैंने कहा उर्दू मैं में ये अपनी पूछ- जुबान में अपनी जबान में अपनी पूछ रहा जुबान में हूँ, बात अपनी करें। जबान में पूछ रहा हूँ कि हाँ। आप इस प्रोग्राम की मेजबान हैं, और अब आप एक एंकर की हैसियत से, एक मेजबान की हैसियत से आप उमर शरीफ का इंटरव्यू कर रही हैं। अच्छा, तो ताकि जियो के लोग देख लें कि यार मीरा टॉक शो भी कर सकती है। चले स्टार्ट लें, मुझसे सवाल करें। आपसे सवाल करूं? हाँ करें, मुझसे सवाल करें। कोई गाड़ी का घर का ना कर दीजिए। अच्छा, हाँ जी। ये घड़ी आपने कहाँ से ली? ये था तो टाइम पीस, मैंने इसमें से घड़ी बनवाई। ये टाई कहाँ से लिया आपने? टाई मुझे ये जियो ने दी है। और ये जो आपका काला कोट है, ये भी जियो का है। अच्छा जियो का है। इसके सबके अंदर स्टिकर लिखे हुए जियो जियो जियो। अच्छा 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 अच्छा। जूते मेरे हैं, अच्छा जूते आपके अपने हैं? मोजे मेरे हैं, अच्छा 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 जो ट्राउजर है वो भी इनकी है, अच्छा सोफा भी इनका है, अच्छा, ठीक है। स्टूडियो भी इनका है। और आप किसके हैं? आपका। देखें ये जवाब देने का Timing तरीका, देखें ना। ये तरीका जवाब देने का। हाँ। आप करती रहे ना, आप करती रहे सवाल मेरे से, इंटरव्यू कर रहे हैं आप। अच्छा, इसके अलावा आप ये बताइए कि आपकी पर्सनल जिंदगी में आपकी क्या मसरूफियात है? कि आपकी कितनी शादियां हैं? ये देखें ना, आप आपने नहीं, पूछ लिया। आपकी एक ही अब आज शादी। ये पूछ लिया, देखिए हम दोनों अपनी अपनी शादियां निकाल के बैठ जाते हैं। है ना? नहीं। मैं अपनी बताता हूँ, आप अपनी बताएं। नहीं, मेरी अल्लाह ताला के फजल करम से अभी एक भी नहीं है, मैं आपसे पूछ रही हूँ। अच्छा देखिए, मैं आपको बताऊँ, मैं तो मेरी देखिए मेरी बात सुनिए। आपकी कितनी शादियां हैं? आपकी शादियां तो आवाम के सामने है ना, इसलिए। मेरी शादियाँ तो सारी आवाम के सामने, और मुझे डर है कि आवाम के सामने कोई नई शादी ना आ जाए मेरी। वो मेरे साथ भी यही है कि मैं जिस खातून के साथ बैठ के बात करता हूँ, मेरा भी दूसरे दिन स्कैंडल चल पड़ता। अच्छा वापस ऐसी किस्मत है मेरी भी। अच्छा अच्छा। लेकिन मीरा, हम लोग दुनिया को झुठला देते हैं। हाँ दुनिया को झूठा करो। अच्छा एक तंबू में तुम भी किसी से शादी करो और मैं भी किसी से शादी करता हूँ। अच्छा। तंबू मगर एक होगा, डेट एक होगी, वक्त एक होगा। नहीं, मैं पास्ट के बारे में पूछ रही हूँ कि कितनी एक। पास को तो मैंने पास कर दिया। फ्यूचर, फ्यूचर की बात करें, अच्छा, मुस्तकबिल। मेरा दिल चाह रहा कि कुछ आप राजा साहब से बात हाँ? करें, वो काफी देर से खामोश हैं। राजा साहब ये बताइए, आप ईमानदारी से बताइए कि आप कब तक हमें बिजली दे देंगे? क्योंकि मुझे जो है ना, हर हालत के अंदर जो है ना बिजली चाहिए। मुल्क के बच्चों को बिजली चाहिए। लोग रातों को पढ़ने से रह गए, इम्तहानात मुलतवी हो रहे हैं, बच्चों का तालीमी खर्च हो रहा है, नौकरियां नहीं हो रही हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, मीरा का मेकअप सही नहीं हो रहा है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वो अंधेरे, क्योंकि वो एक्सपर्ट है तो अंधेरे में भी कर लेती है। अच्छा, हम ये सारी बातों को एक तरफ ले करके चलते हैं, हटाते हैं हम एक तरफ, सारे किस्सा एक तरफ कर देते हैं। ये बताएं, पर्सनली आपको कौन सी आर्टिस्ट पसंद है? सही ईमानदारी से, झूठ नहीं बोलना आपने। पर्सनल? हाँ, झूठ नहीं बोलना। पाकिस्तान में पाकिस्तान नहीं, संगीता बाजी अच्छी थी, उन्होंने बाबरा शरीफ, शमीमारा बाजी ने बड़ा अच्छा काम किया, कविता ने बड़ा अच्छा काम किया, बड़ी स्टाइलिश एक्ट्रेस थी। इसके अलावा आसिया, आसिया, गुड। फरदोस ने अच्छा काम किया, निशो बाजी ने बड़ा अच्छा काम किया अपने ठीक। वक्त में, आलिया का बड़ा अच्छा, आलिया, आलिया। अंजुमन, उनका भी बड़ा अच्छा काम था, अंजुमन ने।
आपकी जो हम असर आपके दौर की जो अदाकारा हैं, इनमें कौन अच्छी लगती है? इसमें साइमा अच्छा काम कर रही हैं, और स्पेशली सैयद नूर की फिल्म, जैसे उन्होंने मजाजन में सैयद नूर आप लोगों को क्यों नहीं ले रहा फिल्मों में? छोड़े, उससे उसमें मैं नहीं समझती किस चीज़ को हम डिस्कस करें। क्यों डिस्कस नहीं कर रहे यार? हम इंडस्ट्री का एक हिस्सा है। शहजाद रफीक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, डायरेक्टर शहजाद रफीक ने बनाई थी रुखसती, हाँ, वो रुखसती उन्होंने बनाई, निकाह के बाद उन्होंने सलाखें बनाई, सलाखें बनाई, हाँ, उसमें भी आप थी। सलाखें में मैं, हाँ, मैं थी उसमें, और ज़ारा शेख थी, और बॉक्स ऑफिस पे उसने बहुत अच्छा बिजनेस किया। राशिद ख्वाजा साहब ने इसको प्रोड्यूस किया था। राशिद ख्वाजा साहब ने। राशिद ख्वाजा कैसे आपको वो लगते प्रोड्यूसर? अच्छे प्रोड्यूसर हैं, बहुत मेहनती हैं, और हमेशा उनकी यही कोशिश होती है कि वो बेहतर काम करें। और मेहनती क्या है, मतलब क्या मेहनती हैं, अच्छी पिक्चर बनाना चाहते हैं, अच्छा, हमेशा मेहनत से जैसे फिल्म शहजाद- बनाते हाँ, मेहनत से बनाना चाहते हैं। सना ने अच्छा काम किया, सना अभी जो उनकी सना लास्ट सना सना में नहीं अच्छा काम, खुले आसमान के नीचे। खुले बिल्कुल खुले आसमान के नीचे। और बताए रह कौन गया? एक रह गया जिसका नाम नहीं ले रही हैं आप। कौन बताइए? लैला कैसी लगती है? लैला भी बहुत अच्छी है, लेकिन उनने भी एक शहजाद रफ़ी की टेलीफिल्म में काम किया, और मैं समझती हूँ कि वो उनके कैरियर का बेहतर। रीमा 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 शी इज़ वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस, और उन्होंने जो अपनी पिक्चर बनाई है उसमें वो बहुत अच्छा उन्होंने अपने आप को एक्सपोज किया, और अच्छा काम करती हैं। उन्होंने पहले निकाह में बहुत अच्छा काम किया था। एक्ट्रेस बहुत अच्छी है, डांसर बहुत अच्छी, और बहुत मेहनती हैं। आप हर एक को मेहनती कह रही हैं, आप नहीं मेहनत करती? कोशिश करती हैं, अच्छा लेकिन अभी मैंने बहुत आगे जाना है। अभी मेरी मंजिल ये मंजिल नहीं है आपकी, ये छोटे छोटे स्टेशन है ये आपकी मंजिल नहीं है। अभी आपने बहुत आगे जाना है। कितना आगे जाना चाहती हैं आप? आगे तो समंदर है। बस समंदर के अंदर डूब जाना चाहती हूँ। आपका स्टार क्या है? स्टार मेरा टॉरस। टॉरस, जो कि आपको पता है माधुरी दीक्षित का भी है। ये बड़े आर्टिस्टिक लोग होते हैं। टॉरस मई में पैदा हुई आप, और मैं अप्रैल में। अच्छा, और फिर आप कब पैदा हुई? मैं मई में। फिर मई में पैदा होगी दोबारा? अबे लियो में हो जाती यार। आप मई में हुई। टॉरस बहुत आर्टिस्टिक लोग होते हैं, घर बनाने का शौक होता है, सजाने का शौक होता है। आपको भी शौक है घर बनाने का, घर सजाने का? हाँ, बहुत। बहुत शौक है अपने आप को सही रखने का, अपनी प्रेजेंटेशन बनाने का, और प्रेजेंटेबल हो आप जहाँ कहीं भी जाएं, नुमाया हैसियत में रहें, जहाँ कहीं भी जाएं, न्यूज़ में रहें, चर्चे में रहें। ये सारी आपकी ख्वाहिशें हैं, क्योंकि टॉरस का स्टार ये इसकी साइन में यही है। म्यूजिक आपने कहा आपको अच्छा नहीं लगता? नहीं, म्यूजिक बहुत अच्छा लगता बहुत अच्छा लगता है। इंडियन फिल्मों का म्यूजिक आपको अच्छा लगता है? नहीं, नुसरत फ़तेह अली साहब का म्यूजिक बहुत अच्छा है। पाकिस्तान में जनून का म्यूजिक बहुत अच्छा है। अच्छा, बात कर रही हूँ। हाँ, हेलो, हाँ, फिर क्यों? बस कर दो। क्या हुआ? एक ब्रेक लेनी है ये बस, अभी आता हूं। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आ गए हम लोग वापस। अच्छा, आपने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला आपको? नहीं, अभी तक नहीं। नहीं मिला। तमगा इम्तियाज? नहीं। सितारा इम्तियाज? नहीं। कोई इम्तियाज नामी आदमी? इस तरह का गवर्नमेंट की कोई अवार्ड नहीं मिला आपको? नहीं, गवर्नमेंट के नेशनल अवार्ड मिला है। नेशनल अवार्ड मिला है। हाँ। ये अवार्ड इनमें से कोई नहीं मिला? नहीं। मेरा ख्याल है कोई गवर्नमेंट आपके लिए कोई नया अवार्ड सोच रही है। अच्छा बताइए, आप सोशल वर्कर तो हैं आप, क्योंकि आपके तकरीबन 16 एकड़ ज़मीन जो है आपकी वालदा ने आपको दी है, वो कोई ट्रस्ट बनाने के लिए। ये आपकी ख़ानदानी ज़मीन है? जी हाँ, ख़ानदानी ज़मीन है। माशाल्लाह, ज़मींदार लोग हैं आप। तो इतनी बड़ी ज़मीन आपकी वालदा ने दी है। पहले तो आपकी वालदा के लिए बहुत सारी तालियां कि उन्होंने ट्रस्ट के लिए दिया। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। आप सुना है कि उस ज़मीन के ऊपर मजलूम मर्दों के जहनी सुकून के लिए, और ये जो तलाक याफ्ता मर्द हैं उनके लिए एक हाउसिंग स्कीम बना रही हैं वहाँ उनको आप फ्लैट देंगी जो तलाक लेके आएंगे। अच्छा। और सुकून से वहाँ रहेंगे। ये भी एक सोशल वर्क है। नहीं, मैं समझती हूँ कि ये आपको काम करना चाहिए। चलो हम दोनों मिलके कर लेंगे। चले, मैं थोड़ा सा आपको इस पे सोचिएगा प्लीज। हाँ। अच्छा,
हमें जो न्यूज़ चैनल की वजह से पता चला वही चला कि आपकी उम्र 33 साल हो गई है। अभी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई है। 33 साल की उम्र है आपकी। इन 33 सालों में कितना सोई और कितना जागी हैं आप? मैं आपके ख्वाबों का अंदाज़ा लगाना चाहता हूँ। ये छोड़े न्यूज़ चैनल की बातें और इस चीज़ को हम डिस्कस ना ही करें तो ना करें तो बेहतर हाँ, है। ये कोई कोई फायदा डिस्कस नहीं करने है। वाली बात इसलिए नहीं है। कि पैदा तो आप हुई है, ये तो सबको पता है। अच्छा, जा रहे हैं आप? अच्छा अच्छा अच्छा, थैंक यू राय साहब, मैं बड़ा मशकूर हूँ आपका। थैंक यू सर। सर मैं बात आपसे करना ही चाह रहा था, लेकिन बीच में क्योंकि मीरा जी के आने से ज़रा प्रोग्राम में हमें तब्दीली करनी पड़ गई, और क्योंकि आप लोगों को नज़र नहीं आ रहे हैं, लोग आपको देखना चाह रहे थे, लेकिन अब चलें कोई बात नहीं। जब जिस दिन भी आप अवेलेबल होंगे, विजिबल होंगे, उस दिन आपसे हम इंशाअल्लाह ताला होगा। सर सर थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू सर, थैंक यू। बहुत तालियां जी, थैंक यू सो मच, सो नाइस। अब मैं फ्री हूँ मेंटली कहीं जाकर। पॉलिटिक्स को किस नज़र से देखती हैं? हमारे मुल्क की पॉलिटिक्स जो है, आपको क्या लगता है कौन से ऐसे पॉलिटिशियन है जो कि इन हालात में, इस बुरहानी कैफियत में निकाल के ले जाएगा और हम लोगों को, इंडस्ट्री को भी कुछ सेट कर सकते हैं, कुछ मुल्क को भी? और क्या आपके नज़र में है? मेरी ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तान के लिए काम करना चाहती हूँ, पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान के आवाम के लिए। मुझे कुछ ज़्यादा समझ नहीं है पॉलिटिक्स की, लेकिन मैं आपसे ज़रूर एडवाइस लेना चाहूँगी कि आप यहाँ पर जो गवर्नर सिंध थे, आप उनके एडवाइज़र थे, आपने क्या महसूस किया? आप थोड़ा सा मुझे अपना तजुर्बा और अपना एक्सपीरियंस बताएं। देखिए, औरतों के तजुर्बे में और मर्दों के तजुर्बे में फ़र्क होता है। अच्छा। आपका तजुर्बा, जब आप खुद पॉलिटिक्स में आएंगी, नहीं आप नहीं आएंगी नहीं, politics। आए बगैर काम करना चाहती हूँ, आए पॉलिटिक्स में आना बगैर ज़रूरी नहीं है। टेलीफोन पे काम करना चाहती हैं टेलीफोन पे नहीं, लेकिन वैसे भी आप एज इसलिए कि ए मैं सोशल वर्कर काम हाँ करना। सोशल वर्कर काम करना आप चाहती तो हूँ। कोई आपने बनाया भी था ना, कोई एनजीओ वगैरह? बिल्कुल, मैंने एक एनजीओ बनाई थी जिसके नाम शफकत फाउंडेशन के नाम से, तो उसके ऊपर मैंने आज दिन तक मैंने काम नहीं कर सकी। नहीं, उसमें क्या बनाना चाहती हैं आप? मैं कुछ पाकिस्तान के अंदर कुछ स्कूल्स बनाना चाहती हूँ। स्कूल? हाँ, स्कूल ऐसी लड़कियों के लिए वो फाउंडेशन बन, क्योंकि मेरी मदर का ताल्लुक एजुकेशन डिपार्टमेंट से था, तो हमेशा मैंने बहुत सारी, क्योंकि मैं अम्मी के साथ जाती थी गांव देहातों के स्कूलों में, तो वहाँ की अक्सर जो गरीब औरतें और जो बच्चियों के कॉम्प्लेक्सेस थे, वो अच्छा यूनिफॉर्म नहीं पहन सकती थी, वो अच्छी बुक्स ख़रीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते थे, फिर उनके पास वो पढ़ाई की फीस देने के लिए पैसे नहीं होते थे। तो वो एक उस वक़्त से, मेरे बचपन से वो एक चीज़, जो वो एक तकलीफ़ उनकी, वो मेरे। और इसी गुस्से में आपने खुद भी नहीं पढ़ा? नहीं, मैंने 7वीं तक पढ़ा, लेकिन 8th के जो एग्ज़ाम थे वो मैंने प्राइवेटली किए। हाँ। मुझे आपकी एक बात बहुत अच्छी लगती है, हाँ, कि आप लेकिन साफ बात कर देती हैं। हाँ, लेकिन देखिए बात सुने, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। अपनी ज़बान पर मीरा कभी भी शर्मिंदा ना हो। नहीं, मैं बिल्कुल भी कि हम उर्दू बोलें, पंजाबी बोलें, पश्तो बोलें, बलोची बोलें, सिंधी बोलें, पठवारी बोलें, सराइकी बोलें, ये हमारी ज़बान है और हमने ही बोलनी है। और अगर ये ज़बान अंग्रेज़ को, अगर मैडोना को उर्दू नहीं आती, तो हमारी नज़र में मैडोना से जाहिल औरत ही कोई नहीं है। एग्जैक्टली। मुझे बिल्कुल कोई कॉम्प्लेक्स नहीं उम्र, और मैं बहुत ही और मैं बहुत ये कॉम्प्लेक्स का लफ्ज़ भी ना बोला करें, ये भी इंग्लिश का है। नहीं, लोगों की सोच है। लोग इस तरह सोचते हैं, मैं नहीं सोचती। हाँ, मुझे एहसास कमतरी नहीं है, इसलिए कि लोगों की सोच है, बिकॉज उनकी सोच का मैं जवाब दे रही हूँ। बिकॉज नहीं, क्योंकि आप इंग्लिश बोलेंगे ना, बिल्कुल खत्म कर दे बस। आज के बाद नहीं, वो थोड़ा सा, आज के बाद तौबा कर ले, इंग्लिश ही बोलूँगी। तो ये है कि ये लोगों की सोच है, वो इस तरह सोचते हैं, इस तरह। लेकिन मैं उर्दू ज़ुबान में बहुत ही नहीं, उर्दू पंजाबी पश्तो, उर्दू पंजाबी अपनी मैं अपनी ज़ुबान बोलती हूँ, करें। और मैं फ़ख्र करती हूँ। एग्जैक्टली बिल्कुल करें, बल्कि जाकर के वहाँ पे वक्त डाल दें अमेरिका में और इंग्लैंड में, इमिग्रेशन में उर्दू ही बोलें। वो उनको समझ नहीं आएगी। वो बुलाएंगे समझने वाले को, उनके पास है ये इंतजाम। तर्जुमे वाले को बुलाएंगे, वो आपसे करेंगे तर्जुमा बात। आप बोल देंगे भाई मुझे नहीं आती। ये कोई क्राइम नहीं है। हम लोगों ने इसको वो बना लिया है कमजोरी। हाँ, कमजोरी बना लिया, गलत चीज़ है ये। लेकिन मैं समझती हूँ कि कोई किसी चीज़ को सीखने में कोई हर्ज नहीं है। क्रिकेटर्स कैसे लगते हैं आपको, जो गेम्स खेलते हैं लड़के?
क्रिकेटर्स वसीम अकरम अच्छा खेलते हैं, इमरान खान अच्छा खेलते थे। आप कहाँ खेलते हो? नहीं खेलते थे। हाँ, शुएब अख्तर अच्छे और बाकी भी अच्छे हैं। आपको फास्ट बॉलर पसंद है या नहीं, फास्ट बॉलर। फास्ट बॉलर पसंद है? आप चाहती हैं गेंदे धना धना है? नहीं नहीं, खुद भी खेला क्लियर। कभी आपने? खुद भी खेला? मैं गेम्स, हम लोग खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। ये गेम है? खाना बहुत अच्छा बनता, गेम? बता, क्या पेड़ों से खेलते आप? गेम क्या है उसके अंदर? गेम क्या है? क्या गेम क्या है उसके अंदर? रोटियां गायब कर दो तो एकदम। क्या गेम क्या है इसके अंदर? आप कौन से अच्छे गेम खेलते हैं? मैं तो देखिए फुटबॉल खेलता था पहले। कोई गाना सुनाए हैं? उमर, कोई गाना सुनाए। मेरा दिल चाह रहा है आज आप मेरे लिए गाना गाएं। और अगर यही सवाल मैं आपसे करूं कि मेरा गाना तो ये बहुत सुन चुके हैं, आइए कौन सा गाना गाऊं? ऐसे कर रही हो जैसे पता कि तुम्हें 3-4 हजार गाने आते हैं। कौन सा गाना गाऊं? जो आता है सुना दो। उसके बाद फिर आप, और उसके बाद मैं गाऊंगा, उसके बाद फिर मैं, उसके बाद फिर मैं, फिर हमारे बच्चे, फिर हमारे बच्चे गाएंगे। कोई सी बात, इस बात को आगे बढ़ाएंगे हम इंशाल्लाह। मीरा, मैं बड़ा मशकूर हूँ आपका और मुझे उम्मीद है कि आपको ये शो का बड़ा अच्छा रिस्पांस मिलेगा इंशाल्लाह और लोग आपका ये शो पसंद फरमाएंगे। और मेरी आपको एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी चैनल की तरफ से भी और सबकी तरफ से, और आप सब मेहमानों का, और राजा परवेज साहब चले गए उनका भी शुक्रिया और आपका भी शुक्रिया। कुछ कहना चाहेंगे आप जाते जाते? बस यही कहना चाहूँगी कि आपका बहुत शुक्रिया और कि आपने मुझे शो पे इनवाइट किया। तो मुझे बहुत खुशी हुई, मैं बहुत हंसी, हमने हंसी मजाक में पूरा शो हमने गुजारा और हमने हाफिज खुदा तुम्हारा। और ये कि क्या मुझे मिलोगी दोबारा? तो मुझ पे रहम करो खुदारा। मैं आपसे एक चीज़ हम कहना चाहूँगी कि मैं आपकी पर्सनली बहुत फ़ैन हूँ और हमेशा आपके काम से सीखती हूँ। थैंक यू।